समिन ये खावर नईम हाशमी मलका तरन्नुम नूर जहां के बारे में एक जानदार आर्टिकल लिखते हैं जिसका उन्वान है नूर जहां से इंतकाम। वो लिखते हैं कि आरिफ सुहेल का ताल्लुक गुजरात से था, 2-4 फिल्में प्रोड्यूस कर चुका था। रुपया उसके पास पानी की तरह आ रहा था क्योंकि वो इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी चला रहा था। शाह नूर स्टूडियो में सरवर भट्टी वाला दफ्तर अब उसके पास था। दफ्तर की दीवारों पर मलका तरन्नुम नूर जहां की बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा थीं। एक दिन नूर जहां का बड़ा बेटा उसके पास आया। आरिफ सुहेल को उसने डैडी कहकर मुखातिब करते हुए पैसों का तकाजा किया जो पूरा कर दिया गया। फिर कई वाकयात से साबित होता रहा कि वो नूर जहां की कैद में है और ये कैद उसने बहुत इन्वेस्टमेंट करके खुद खरीदी है। फिर एक दिन वो मुझे शादमान में अपने घर ले गया। यहाँ वो अपनी दूसरी बीवी और 2 बेटियों के साथ रह रहा था। अंदर से पीपल पार्टी का जियाला था, इसलिए बेटियों के नाम बेनजीर और सनम रखे हुए थे। आरिफ सुहेल की पहली बीवी से जवान बच्चे थे, जबकि उसकी दूसरी बीवी के भी पहले शोहर से इजड बच्चे थे। दूसरी बीवी आरिफ सुहेल से उम्र में बड़ी थी। आरिफ सुहेल मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर घर के अंदर गया तो उसकी बड़ी बेटी जो 10-11 बरस की थी मेरे पास आ गई। अंकल आप हमारा एक काम कर सकते हैं? हाँ बेटा, आप बताओ क्या काम है? मेरे पापा बहुत पीते हैं, आप इनकी ये आदत छुड़वा दें। मैंने हाँ तो कर दी, मगर मैं एक बेटी से झूठ बोल रहा था। खबर नईम हाशमी लिखते हैं कि एक रात आरिफ सुहेल बहुत परवाज में था जब उसने मुझे ये कहानी सुनाई कि उसका बाप किसी जमाने में नूर जहां का ड्राइवर हुआ करता था। वो नूर जहां पर आशिक हो गया। गरीब ही नहीं, अनपढ़ भी था। कई साल की मुलाजमत के दौरान उसने बहुत कुछ देखा, मगर नूर जहां को अपना हाल दिल न सुना सका। नूर जहां ने उसे फारिग किया तो वो बेचारा वापस गुजरात अपने गांव चला गया और बिस्तर से जान लगा। उसका बेटा इस सारी दास्तान से वाकिफ था। वो जानता था कि उसका बाप एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला है। नूर जहां के मतलब से उसे कभी दवा नहीं मिलेगी। वो बाप की मोहब्बत को सबक सिखाने के अज़्म के साथ लाहौर आ गया। लाहौर में वो सबसे पहले नवीद भट्ट का शागिर्द बना। नवीद भट्ट उन दिनों शेख शफात के फिल्मी हफ्त रोजा उजाला का एडिटर था। फिल्मी सहाफी उस दौर में चंद लोगों को छोड़कर अनपढ़ ही हुआ करते थे। आरिफ सुहेल ताकतवर लोगों से ताल्लुकात बनाता रहा। वो एक मुकम्मल कारीगर शख्स था, हर आदमी को शीशे में उतार लेने वाला। फिर उसने फिल्म एक्टिंग अकेडमी बनाने की भी कोशिश की। मुख्तलिफ राहों पर चलते चलते आखिरकार उसका तीर निशाने पर लगा और वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक बनकर अनगिनत सरमाया समेटने लगा। नोटों से भरे ब्रीफ केस उसके हाथ में रहने लगे तो उसने नूर जहां पर भी जाल फेंक दिया। वो अपनी उम्र से बड़ी नूर जहां के बेटों का डैडी बन गया। एक रोज आरिफ सुहेल ने नूर जहां को बताया कि गुजरात में उसके पोते की सालगिरह है और वो उसके साथ जाएगी। नूर जहां मान गई। नूर जहां को पूरे घराने के लिए तैब खरीद कर दिए। आरिफ सुहेल के बाप को फालिज हो चुका था, वो बोलने की सैलियत से महरूम हो चुका था। आरिफ ने अपने वालिद के लिए कीमती अशिया खरीदी जो नूर जहां ने अपनी तरफ से उसके बाप को पेश करना थी। आरिफ सुहेल जब नूर जहां के साथ अपने घर गुजरात पहुंचता है तो उसने वहां की मुकम्मल वीडियो फिल्म बनाने का भी बंदोबस्त कर रखा था। नूर जहां का आरिफ सुहेल के घर पहुंचने पर ढोल पताशों से भरपूर इस्तकबाल होता है। वो आरिफ सुहेल की बीवी, बेटियों, बेटों और फिर उनके बच्चों में तहफ तकसीम करती है। अहले खाना की फरमाइश पर गाना भी सुनाती है। और फिर वो लम्हा आता है जब नूर जहां अपने आशिक ड्राइवर के कमरे में दाखिल होती है। नूर जहां को शायद ये नहीं मालूम कि वो जिस आदमी के कदमों को हाथ लगा रही है वो कई साल उसका ड्राइवर रह चुका है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि एक इंतहाई जहां दीदा औरत ने उसे पहचाना ना हो। वो यहाँ अपने एक इन्वेस्टर के बाप को तहफ देने आई थी। मैंने वीडियो में देखा कि नूर जहां जब उस फालिज जदा बूढ़े के चेहरे को हाथों में लेकर उसकी सेहत याबी की दुआ करती है तो उस नहीफ की आंखों से आंसू गिरते हैं जो उस बीमार के चेहरे को मुनव्वर कर देते हैं। समीन, इस तारीखी कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा।